Hello students, this is Dinesh Sharma from Erudite English Classes Jaipur। स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो था हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हम उसके एग्जांपल्स करेंगे इस वीडियो में, इसलिए हमारा टाइटल है आज एग्जांपल्स ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन एंड राइटिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस के। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कोई भी क्लास जब आप अटेंड करते हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप क्लास को, यानी जो वीडियो में बताया गया है, कहा गया है ना, उसे आप लास्ट तक देखें, तभी आप टीचर के बारे में सही असेसमेंट कर पाएंगे और जो आप सीखने बैठे हैं वो सीख करके उठेंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स किस तरह से लेते हैं कि यार फ्री की क्लास है, जरा सा उसको ऑन कर दिया, वो टीचर बेचारा कुछ कहना चाह रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया और क्लोज कर दिया। इसका मतलब आप में जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे सीखोगे। बाकी यदि आप रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको स्पोकन और राइटिंग दोनों में एक्सपर्ट बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपसे इतना सा कंट्रीब्यूशन मैं चाहूंगा कि आप कंसंट्रेट करके क्लास ज्वाइन करें, तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और हमारी जो मेहनत है वो सफल होगी। हमारा जो एम है वो ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए जो हमारे पास है। तो हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको ज्वाइन करके और जो मकसद है वो सीखें। कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं कि यार इंग्लिश में सीखता हूँ, कई जगह सीख लिया मैंने, मेरे को नहीं आती है। उसका कई कारण ये भी है कि थोड़े जब 2-4 क्लास हम अटेंड कर लेते हैं ना, उसके बाद हम स्टूडेंट कम और क्रिटिक ज्यादा बन जाते हैं। टीचर के बारे में पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि ये क्या करेगा, और वो कहना क्या चाहता है उस पर ध्यान नहीं देने के बजाय क्या देखते हैं कि इसको क्या करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह यदि हम क्लास में सोचेंगे तो फिर हमारे दिमाग में तो जो सामने वाला कह रहा है वो तो एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के और क्लास को ज्वाइन करें, तो आप वो जरूर प्राप्त करेंगे जिस उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं। तो ये हमारे जैसे स्पोकन और राइटिंग की पर्पज का हमारी ये क्लास है। तो यहाँ मेरा एम यही है कि जो बच्चे डर रहे हैं कि हमको लिखना नहीं आ रहा है, इंग्लिश लिखते हैं, थोड़े से सीख लेते हैं, लेकिन वो कमांड नहीं आ पाती जो होनी चाहिए, स्पोकन में भी हमें हमेशा भय रहता है, तो वो सब आपका दूर हो जाएगा। आप बहुत जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो देखिए, आप यहीं से सिस्टमेटिकल रहिए और हम हमारी तरफ से जितना इजी वे हो सकता है उतने इजी वे में हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने 7 टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया था, तो आज हम उसके एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो हमारा था वो ये था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट का मतलब क्या है, तो देखिए कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसके बारे में पहले एक चीज नोट कर लीजिए कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, ये बेसिकली सुनने वाले को कहा जाता है, और सुनने वाला हमेशा कौन होता है, यू। तो वो यू हमारे सामने मौजूद होता है, अतः उस यू को यू कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसको डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म से आप बात कर सकते हो। अब जहां बात आती है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके माध्यम से किस तरह का भाव आता है। तो देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में बेसिक भाव होता है कमांड, ऑर्डर, या फिर रिक्वेस्ट, या कोई एडवाइस या सजेशन। इस 3 तरह के भाव बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जब आपको ऑर्डर देना है ना, तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट, मतलब जो भी आपको काम कहना उसको काम करवाना वो डाल दीजिए रेस्ट, ठीक है। इसी में आपको रिक्वेस्ट करनी है तो फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज लगा दीजिए, तो वही सेंटेंस रिक्वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, यह यहाँ आओ, तो हिंदी में हमारा सेंटेंस कह रहा है यहाँ आओ, तो हिंदी में वर्ब लास्ट में होती है और आपको वर्ब फर्स्ट में चाहिए, तो इसको उल्टा बनाओ। यहाँ आओ तो आओ यानी कम,
यहां यानी हियर। आ रहा क्लियर? तो देखिए कम हियर। अब इसी में यदि अपन शुरू में क्या लगा दे, प्लीज, तो क्या हो जाएगा, प्लीज कम हियर। तो प्लीज कम हियर आपका भाव रिक्वेस्ट में चला गया, यानी सामने वाले को आपने कहा कम हियर, वो आदेश हो गया, कमांड हो गया, लेकिन आपने कहा प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट हो गई। अब वैसे ही आप एक्सप्रेशन बना लीजिए, एक हो गया कम हियर, एक प्लीज कम हियर, बस इतना सा डिफरेंस होता है। चलिए आगे, इसे पकड़ो, आपने कहा कैच इट, ऑर्डर हो गया, प्लीज कैच इट, रिक्वेस्ट हो गया। ये आपको बस, तो प्लीज डायरेक्ट बोलना है तो ऑर्डर या कमांड में चला जाएगा, प्लीज लगा दिया आपने शुरू में तो वो रिक्वेस्ट हो गया। तो और बोलना क्या है स्ट्रक्चर में, केवल दो ही चीज, बस शुरू में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बाकी बचा हुआ जो भी आप बोल रहे हो वो पीछे लिखते जाओ, पीछे से उल्टे चलते जाओ, अपने आप बन जाएगा सेंटेंस। देखो मेरी बात सुनो, तो सुनो, लिसन टू मी, ओके। आइए, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो देखो अभी थोड़ा सेंटेंस बढ़ा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाओ, ब्रिंग। अब मेरे लिए का मतलब मुझे हो गया, ब्रिंग मी एक गिलास ऑफ वाटर। अब इसको आप ऐसे पढ़ा सकते थे, ब्रिंग यानी लाओ एक गिलास ऑफ वाटर, ये दूसरा हो गया, यानी पीछे से उल्टे चलो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो पहले तो ये आएगा लाओ, तो ब्रिंग, फिर आया आप एक गिलास पानी, तो ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, मेरे लिए यानी फॉर मी, तो वो भी सही था। तो ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर या ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है। अब देखिए, नल खोल दो, तो नल खोलने में टर्न ऑन, तो टर्न ऑन द टैप, ठीक है। अब इसमें प्लीज लगा दोगे तो प्लीज टर्न ऑन द टैप, रिक्वेस्ट हो जाएगा। टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर, ठीक, प्लीज टर्न ऑफ द टैप। तो मीन्स जो भी आपको कहना है बस केवल फर्स्ट फॉर्म लगाओ और कुछ भी बोलो आप, है ना। अब इससे आपने बनाए क्या क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपने ऑर्डर बना दिया, आपने रिक्वेस्ट बना दी। अब इसी में जैसे सजेशन वाले कैसे आते, सलाह कैसे होती, तो आप कह सकते हैं ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो ये इस तरह के सेंटेंस है जिनको ना तो अपन ऑर्डर कह सकते हैं ना ही रिक्वेस्ट कह सकते हैं। कीप टू द लेफ्ट, तो मीन्स कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाईं तरफ चलो, सड़क के हमेशा बाईं तरफ चलो, तो ये सलाह में आती है। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो काम में जाते हैं ऑर्डर और एडवाइस, सॉरी एडवाइस और सजेशन। तो अब कुल मिलाकर के इसमें समझ क्या हुआ इसका, कि सब जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना कि हम सामने वाले को बोलते हैं और इस सामने वाले को कुछ भी कहेंगे वो इंपेरेटिव होगा और उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बाकी बचा हुआ पोर्शन फर्स्ट फॉर्म के बाद में डालते हैं। कैसे, पीछे से उल्टे चलो, ऑटोमेटिक बना लोगे, है ना। अब बात नेक्स्ट आ रही है कि डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट, यानी जो सामने वाले से काम करवा रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है, और काम करने से मना कर रहे हो तो डोंट लगा दो। तो यानी यही जितने भी सेंटेंस है ना, इन सब में अपन डोंट भी लगा सकते थे। कैसे, कम हियर, डोंट कम हियर, तो वो नेगेटिव हो गया। यहां बताओ, कैच इट, इसे पकड़ो, इसे मत पकड़ो, डोंट कैच इट। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, डोंट लिसन टू मी। तो मीन्स जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, सामने वाले को कुछ भी करने के लिए आप कह रहे हो, जब भी सामने वाले को कुछ करने के लिए कह रहे हो ना, आपका स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट। अब देखिए आपने बनाया, इसे मत छुओ, डोंट टच इट। अब कहते इसको छू लो, टच इट, डोंट हटा लो, इतना सा क्या है। मेरी तरफ मत घूरो, डोंट स्टेयर एट मी, डोंट स्टेयर एट मी, मेरी तरफ मत घूरो। उसकी तरफ मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम, हमारी तरफ मत घूरो, डोंट स्टेयर एट अस। तो मेरा दिल मत तोड़ो, डोंट ब्रेक माई हार्ट। क्लियर। तो जो काम करने के लिए कहते हो तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या करने से मना करने के लिए कह रहे हो तो डोंट लगा दो। एकदम बहुत ही इजी और आसान, जब बहुत सारे सेंटेंस बनाओ इनसे, एक दो नहीं, जितने ज्यादा आप बना सको। कभी झूठ मत बोलो, तो अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। एक तो ये आता है कि झूठ मत बोलो,
तो डोंट टेल अ लाई। लेकिन अब इसको मैं ये कहूं कि कभी झूठ मत बोलो, तो डोंट टेल अ लाई आप एक बार झूठ बोलने से मना कर रहे हो। लेकिन आप करो कभी झूठ मत बोलो, इसका मतलब आप हमेशा के लिए उसे मना कर रहे हो, तो फिर आपको बोलना चाहिए नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। उसी तरह ये कभी किसी का एहसान मत भूलो, तो नेवर फॉरगेट द ऑब्लिगेशन ऑफ अदर्स। क्या? कभी किसी का एहसान मत भूलो, तो नेवर फॉरगेट द ऑब्लिगेशन ऑफ अदर्स। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अब ऐसे उसका एहसान मत भूलो, तो डोंट फॉरगेट हिज ऑब्लिगेशंस। लेकिन कभी मत भूलो तो नेवर लगा दो। यानी केवल ऐसा मत करो डोंट, लेकिन कभी ऐसा मत करो तो नेवर। जैसे कभी झूठ मत बोलो तो नेवर टेल अ लाई। कभी किसी को धोखा मत दो, तो नेवर चीट एनीवन, नेवर डिसीव एनीवन। लेकिन किसी को धोखा मत दो मीन्स ऐसा मत करो डोंट, कभी मत करो तो नेवर। इतना सा डिफरेंस है। तो अब मैं समझता हूं कि आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट के एग्जांपल समझ में आ गए। इनमें नोट डोंट लगा दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि नेवर से भी सेंटेंस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं कि जब बोलोगे कभी ऐसा मत करो तो नेवर लगा दो। तो ये आपके दो एग्जांपल थे आज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डोंट वाले और तीसरा कभी नहीं वाले। तो मैं समझता आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब इससे ज्यादा एग्जांपल्स की अपन बात करेंगे। आपको ये लगता है कि सर ये 5-7 एग्जांपल हो गए, फिर हमको बहुत सारे बोलनी स्पोकन में, तो उसके लिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स आती है कि वर्ब्स को आप पढ़े, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनको ज्यादा से ज्यादा याद करें। क्योंकि देखो स्पोकन में क्या होता है कि एक तो सीखना होता है, एक तो स्ट्रक्चर बनाना होता है। सेकेंडरी जो चीज आती है वो होती है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जिसको कोई सिखा नहीं सकता, वो खुद को याद करनी पड़ती है। तो वोकैबुलरी आप कहें जैसे ग्रामर्स वगैरह में वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, या फिर हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो नोट्स वगैरह भी हम दे देंगे। तो उसमें डेली की बातचीत वगैरह भी आपको सब कुछ कन्वर्सेशन का पूरा मैटर होता है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है कि जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो आप उसको यूज कैसे करेंगे, उसके लिए ये जरूरी है। ये एक बार समझ में आ जाए क्या यार ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो मैं खुद ही बोल बोल के बना सकता हूँ। तो आप मिरर के सामने खड़े होकर के भी सेंटेंस बोलिए, वो वर्ब्स को ले लीजिए, भाई मुझे ऐसा बोलना है सामने वाले को, मुझे ये काम कहना है सामने वाले को, मुझे ये मंगवाना है उससे। तो फिर आप वो वर्ड्स उठाइए और यूज करिए, तो आप बहुत आसानी से इनको बना पाएंगे और आपकी कमांड आती चली जाएगी। इससे आपको सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या मिल रही है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, या क्रैमिंग नहीं है, ग्रामर के रूल्स है। तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं स्ट्रक्चर को यदि ऐसे बनाता हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर राइट होगा और मुझे हेजिटेट नहीं होना होगा जब मैं स्पोकन कर रहा हूँ, स्पीकिंग कर रहा हूँ या राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो स्टूडेंट आप देखिए, ये है हमारा 3rd नंबर का फ्रेम ऑफ जो हमारा स्ट्रक्चर का जो फ्रेम है। तो उसमें कीप प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट। तो ये जो 3rd नंबर का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम क्या सीखेंगे कि जब सामने वाले को लगातार किसी क्रिया को करने के लिए कहा जाए, जब सामने वाले को एक बार काम करने के लिए कहा जाए तब तो फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट। लेकिन जब सामने वाले को क्रिया करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक बार नहीं बल्कि लगातार करे वो, कैसे? यहां बैठे रहो, कीप सिटिंग हियर। तो देखो यानी यहां क्या बैठे रहो, तो कंटिन्यूटी आ गई, तो कीप तो अपनी तरफ से लगाना ही है। फिर बैठने का मतलब सिटिंग होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कीप प्लस फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए आप। तो बैठना फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी लगाया तो सिटिंग हो गया। तो कीप अपनी तरफ से लगाना है। जब भी कहीं इस तरह से स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कि जब भी कोई काम लगातार करने के लिए कह रहे हो तो कीप लगा दो उसमें, और जो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दो। बट एक बार कहोगे फर्स्ट फॉर्म, और यदि लगातार करने के लिए कहा जा रहा है तो आईएनजी लगा दो। अब आप कहेंगे साहब आपने तो कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म कीप में आ गए, तो उसके बाद ये सेंटेंस जो क्रिया हो रही है उसमें आईएनजी लगा दो, बाकी रेस्ट। तो यहां बैठे रहो, तो बैठे रहो का कीप सिटिंग, यहां हियर। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, कीप लगाना था मुस्कुराने को, स्माइल तो स्माइल में आईएनजी, क्योंकि इसमें आईएनजी लगे, लगातार काम कर रहे हो। वीडियो लेक्चर देखते रहो, तो देखो कीप देखते रहो वॉचिंग, क्या? द वीडियो लेक्चर, है ना? कीप वॉचिंग
द वीडियो लेक्चर, सॉरी ये यहाँ पे रीराइट हो गया 2 बार, वीडियो लेक्चर। ओके, नेक्स्ट, कीप स्टैंडिंग इन द सन, धूप में खड़े रहो, तो धूप में खड़े रहो, स्टैंड इन द सन, धूप में खड़े रहो, तो कीप स्टैंडिंग इन द सन। ठीक है, इसी तरह से वीडियो देखो तो वॉच द वीडियो, लेकिन वीडियो देखते रहो, कीप वॉचिंग द वीडियो। तो जितने भी सेंटेंस बोले आप उससे बना रहे हैं फर्स्ट फॉर्म से, उन सब में लगातार कोई भी क्रिया आप करवाना चाहते हो तो उसमें क्या करेंगे आप, कीप लगा के, और जो वर्ब है ना उसमें आईएनजी लगा दो फर्स्ट फॉर्म में, है ना। तो ये था आपका स्ट्रक्चर नंबर 3। नेक्स्ट आ रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट। देखिए इसमें क्या करना है कि अब तक आपने 3-4 स्ट्रक्चर आपने बनाया, तो आपने किससे काम करवाया, लिसनर से। जिसको भी आप कह रहे थे वो बेचारा खुद काम कर रहा था, या तो वो कंटिन्यू कर रहा था या एक बार कर रहा था। एक बार कर रहा था फर्स्ट फॉर्म से करेंगे, आप कंटिन्यू करता है तो कीप प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब बात आती है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो भाई ये वे स्ट्रक्चर होते हैं जब हम बात तो सामने वाले से करेंगे लेकिन काम किसी और को करना है, या तो थर्ड पर्सन करेगा या फर्स्ट पर्सन करेगा। जैसे मैं कहूं मेरे को बोलने दो, तो यानी किससे कह रहे हो आप, मुझे बोलने दो, लिसनर से। तो यानी लिसनर एक प्रकार से आपको बोलने की क्या करेगा, अनुमति देगा, उसे अंदर आने दो। इसका मतलब सामने वाला कोई है जिसको अंदर आने की अनुमति कौन देगा, आपका लिसनर। यानी सामने थर्ड पर्सन है, उसको आप बुला रहे हो या कहीं भेज रहे हो, तो बात तो आप कर रहे हो अपने लिसनर से ही, लेकिन लिसनर से क्रिया नहीं करवा रहे हो, बल्कि क्रिया कोई और ही करेगा। तो मतलब उसे अंदर आने दो, तो मतलब आने की परमिशन आप किसको कह रहे हो, उस सुनने वाले को। सुनने वाले को कह रहे हो यार उसको अंदर आने दे, यानी उसको आने की परमिशन दे। तो मीन्स जब यू से किसी अन्य के द्वारा काम करने के लिए परमिशन दी जाए तो समझ जाइए कि वो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट में जाएगा। या आप ये समझो कि जैसे मुझे खाना खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे यहां सोने दो, मुझे आपके पास ही रहने दो, इसे पढ़ने दो, इसे खेलने दो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस सब में ऐसे लग रहा है ना कि सामने वाले से तुम एक तरह से क्या ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो उनको काम करने के लिए। तो चाहे वो थर्ड पर्सन हो चाहे वो फर्स्ट पर्सन, मैं ही क्यों ना हो। जैसे पहले मुझे बोलने दो, तो भाई यू से एक तरह से परमिशन ले रहे हो आप, तो लेट मुझे मी। अब देखो लेट के बाद क्या कर रहा था अपना, लेट ऑब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म, तो लेट ऑब्जेक्ट को मैं हो गया, तो मी स्पीक फर्स्ट, उसे अंदर आने दो। लेट हर या हिम, अब वो उसे कौन है, लड़की है तो हर हो जाएगा, लड़का है तो हिम हो जाएगा। कम इन, तो लेट हर कम इन या लेट हिम कम इन। इन्हें गार्डन में खेलने दो, अब जैसे बच्चे हैं कोई, इन्हें गार्डन में खेलने दो, तो लेट इन्हें यानी देम प्ले इन द गार्डन। यानी बहुत इजी होते हैं ये कि जब किसी अन्य को कुछ करने या क्रिया को करने के लिए कहा जाए यू से, तो यू किस तरह से सेंटेंस को बनवाएगा, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट। तो बहुत आसान है ये भी। जैसे उसे जाने दो, तो लेट हर गो या लेट हिम, ठीक है। उसे यहीं रहने दो, लेट हिम स्टे हियर। इस तरह के स्ट्रक्चर आप समझो, भाई ऐसा करने दो, बोलने दो, हंसने दो, खेलने दो, कूदने दो, नाचने दो, गाने दो, है ना, जाने दो, बोलने दो। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपके बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट, जो आपने एग्जाम्पल देंगे।